हवा में, वो है F-35 फाइटर जेट अमेरिका का। उस क्रूज मिसाइलों को रोकने के लिए यमन जो फायर कर रहा है, उन मिसाइलों को रोकने के लिए पूरी दुनिया का सबसे खतरनाक फाइटर जेट F-35 इस्तेमाल कर रहा है इजराइल। F-35 को उड़ाकर वो यमन की मिसाइलों को रोक रहा है। और अमेरिका का और पूरी दुनिया का सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम एरो 3 जो डिफेंस सिस्टम है, उसका इस्तेमाल जमीन से कर रहा है इजराइल। यानी पूरी ताकत लगा दी है कि हम पर यमन का कोई बड़ा मिसाइल आकर ना गिरे, क्योंकि यमन के पास सस्ती और हल्की मिसाइलें हमास की तरह नहीं हैं। उसके पास भारी भरकम मिसाइलें हैं। F-35 का फ्यूल खर्च करना, F-35 से मिसाइल पर मिसाइल लॉक कर दागना, ये कोई इजराइल को सस्ता नहीं पड़ रहा। इसीलिए अमेरिका बार बार फंडिंग पर फंडिंग दे रहा है इजराइल को। ये जंग जैसे हम पर तो जान पे भारी है और उन पर पैसे से भारी पड़ रही है। वहीं इजराइल के नियोत खाबा के इलाके में हौथीस की एक मिसाइल जाकर गिरी है। जी हाँ, यमन से दागी गई मिसाइल कई देशों के ऊपर से, अरब के ऊपर से आती हुई ठपाक, ये देखिए। मेरे दोस्तों, उधर यमन के लड़ाके हौथीस ने एक ऑफिशियल वीडियो जारी किया है। इसमें ईरान, फिलिस्तीन, लेबनान, यमन और दीगर और जो देश हैं उनके झंडे के साथ फाइटर नजर आ रहे हैं, जो मस्जिद अल अक्सा की रखवाली कर रहे हैं और पूरी तरह से मैदान जंग में हैं। तमाम फाइटर ग्रुप के लोगों यहाँ सबके कंधों पर नज़र आए हैं और इन्होंने वीडियो के ज़रिए, वीडियो सॉन्ग के ज़रिए बताया है कि पूरी दुनिया भर से कई संगठन इस जंग में जुड़ चुके हैं और मस्जिद अल अक्सा के लिए लड़ने को तैयार हैं और सब इकट्ठा हो गए हैं। बहरहाल अब देखना यह है, ये सिर्फ वीडियो वाला मामला है, यह मामला आगे भी बढ़ता है। चलिए अब मैं आपको गाजा की तमाम अपडेट दे देता हूं इस वीडियो के अंदर। दोस्तों याद रखिएगा, बड़ी जिम्मेदारी इस छोटे से कंधों पर है, क्योंकि बड़े बड़े यूट्यूबर, बड़े बड़े इंस्टाग्राम वाले और बड़े बड़े टिकटॉक वाले जिनके पास वेरीफाइड है, हालांकि 699 में तो सभी ले लेते हैं, लेकिन हाँ हैं अच्छे खासे फॉलोअर, वो भी जमकर झूठ बोल रहे हैं। जिनके 8-8, 9-9 मिलियन, 10-10 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, 4 मिलियन, 1.5 मिलियन, 2 मिलियन, बड़े बड़े चैनल भाई झूठ बोल रहे हैं। हम पता नहीं क्यों झूठ बोल रहे हैं। अरे भाई क्यों ऐड और पैसा इतना ज़रूरी हो गया यार? आप पूरी कौम को गुमराह कर रहे हो। थंबनेल पर क्या लिख रहे हैं? हमास ने कर दिया कमाल, खाक हुआ इजराइल, इजराइल की सिटी पे टिकम, इजराइल ने कर दिया ये और गाजा ने कर दिया और फिलिस्तीन की जीत और ये अलाना अपना, और लोग लगे पड़े हैं 10-10 मिनट की वीडियो। अगला बंदा बैठा है कमरे के अंदर, बोले जा रहा है, बोले दिखा कुछ नहीं रहा है, कोई प्रूफ नहीं, बोले जा रहा है बस। एक आर्टिकल लगाया, एक आर्टिकल पे 15 मिनट बोल गया। अबे भाई मत बनाओ यार बेवकूफ़, खुदा की कसम मत बनाइए। हमारी मुसलमान कौम के भी यूट्यूबर हैं और दूसरे वाले भी हैं, समझ के लिए क्या बता रहे हैं, इस तरह से दिखा रहे हैं कि हमास जीत रहा है, फिलिस्तीन जीत रहा है, गाजा जीत रहा है। झूठ फैलाकर इजराइल का साथ दे रहे हैं वो। ये तस्वीर देखिए, 12 घंटे का रिकॉर्ड आपके सामने रख रहा हूँ। इजराइल की डिफेंस फोर्सेस इस वक्त, तस्वीर देख रही हैं, हाँ, इस वक्त पूरी तरह से गज़ा के अंदर है। मैं आपको कल ही बता चुका था और यकीन आप खुद कसम खा के बताइए मैं झूठ बोल रहा हूँ। अभी गाज़ा के 2 टुकड़े हुए नहीं थे, मैंने बता दिया था कि टुकड़े होने वाले हैं, 2 टुकड़ों में गाज़ा बढ़ जाएगा, 800 मीटर जगह बची है। 2 दिन पहले ये जानकारी देने वाला सिर्फ मैं था, सिर्फ मैं, क्योंकि हमारे सोर्स सीधा गाज़ा में है भाई साहब। हवाई बातें नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी वहाँ से खबर हासिल करने के बाद भी मैं सोर्स तलाशता हूँ कि हाँ ठीक है, ये खबर कोई और सोर्स कहीं और अरब मीडिया में भी आ जाए ना,
तो मेरे लोगों को तसल्ली हो जाएगी। मेरा काम करने का तरीका ही ऐसा है। सुनिए मेरी बात, ये देख लिया आपने, तोप चल रही है, गोलियां चल रही हैं, दिन है रात है, इजराइल गाजा के अंदर है। और आप बताऊं, हमास के सैकड़ों फाइटर्स को इस 2 दिनों के अंदर इजराइल ने ख़त्म कर दिया है। आम घरों को अपने सेना का अड्डा बना रहा है इजराइल, घरों पर कब्जा कर रहा है। रात को भी ऐसा था, शुरू में घुस रहा था फिर वापस आ रहा था, शुरू में घुसा फिर हमला कर रहा दिन में और वापस आ गया। अब क्या है, इजराइल जैसे जैसे घुस रहा है वैसे वैसे कब्जा करता जा रहा है। और आपको बेवकूफ़ बनाने वालों की कमी नहीं है, इसलिए चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। भले ही इस वीडियो पर ऐड नहीं चल रहा है, दूसरी वीडियो पर ऐड चल रहा है तो येलो आइकन है, लिमिटेड ऐड है, नहीं आ रहा है पैसा, चल रहा है ऐड तो हमको नहीं मिल रहा है, चलो कॉपीराइट हो गया मसला, कुछ भी है XYZ, मैं ये सोच ही नहीं रहा हूँ। अभी मैं तो ये देख रहा हूँ कि फेक न्यूज़ कितनी चल रही है। और ऐसा नहीं है कि दूसरे लोग भी नहीं, हमारे अपने लोग भी हैं व्हाट्सएप पर फेक न्यूज़ चला रहे हैं। भाई मत करो, बहुत दिक्कत हो जाएगी, मत करो। पिछले 12 घंटे में गाजा पर हवाई हमले भी ऐसे हुए हैं कि फिर से लाशों के टुकड़े बिखरे हैं, पूरी तरह तबाही और इलाका खंडर हो गया है गाजा। देखिए ताज़ा मामला है, देखिए। يا جماعة دمار واسع واسع، لو بدي الف الكاميرا جوالي مش راح تجيب المشهد. خليكم معي نشوف كيف هنا، شايفين كيف دمار واسع في البريج، دمار. طلعوا كيف الدمار، عشرات المنازل تم تدميرها بالناس اللي فيها على رؤوس ساكنيها. طلع يعني انت بتقول عن 30، اضرب لحالك وعد وشوف كم واحد فيها الدار كان. شوف يعني احنا يعني جرح عدد قليل، كله شهداء. الدار يعني بدون تحذير، بدون اي حاجه، بدون اي سابق انذار ضربوا الدار، بدون اي ضربوا كل الدور، مش دار مش دار. في المكان 300 واحد تقريبا هنا، 300 واحد هنا، 300 مفقود وشهيد في هذا المكان. كلهم صغار ايش ذنبهم الصغار والنساء ايش ذنبهم؟ يابا بنسمعكم يابا. سمعتوا يابا. سلمى يابا. سعيد मेरे दोस्तों, आपको बता दूं कि फ्रांस में पाबंदी है। फ्रांस में इजराइल के खिलाफ और फिलिस्तीन के समर्थन में रैली निकालना पाबंदी है। और अब इस पाबंदी को बढ़ाकर फाइन लगा दिया गया है 2 लाख यूरोज़। जो भी फिलिस्तीन के हक में रैली निकालेगा उस शख्स पर 2 लाख यूरोज़ का फाइन इमैनुअल मैक्रोन ने ठोक दिया है। मेरे दोस्तों, UN के स्कूलों को भी नहीं छोड़ रहा है इजराइल। UN के स्कूल के अंदर हज़ारों की तादाद में लोगों ने अपनी जान बचाई हुई है। उस पर हमला किया इजराइल ने, जिसमें 26 लोग मारे गए। लाइव फुटेज ये है। उधर वेस्ट बैंक के इलाके में इजराइलियों ने, यहूदियों ने फिलिस्तीनियों की दुकानों में आग लगा दी। अमेरिका इस चीज से पहले ही डर रहा है। जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन सब कह रहे हैं कि नहीं, ये तो ज्यादा गलत हो जाएगा और बैकफायर कर जाएगा इजराइल को ये मामला। अपने लोगों को रोके, लेकिन वो रोक नहीं रहा। दोस्तों, याद दिलाना चाहूंगा, दुनिया में एक और ऐसा देश है जहां पर मुसलमानों की दुकानों को बहुसंख्यक समाज आग के हवाले कर रहे हैं और अपने धार्मिक नारे लगा रहे हैं, अपने ईश्वर का नाम लेकर घटिया काम कर रहे हैं। ठीक यहूदियों वाला काम मिल रहा है कि नहीं है? और वहां की भी सरकार, तवज्जो है, वहां की भी सरकार बहुसंख्यकों को कुछ कह नहीं रही। कर रहे हैं, करने दो। नेतन्याहू जो कर रहा है और जो यहूदी कर रहे हैं वो किसी और देश में भी हो रहा है, आप समझ सकते हैं। देखिए
वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के दुकानों में आग। شوف ضرب جندي طوشي الارض في السماء. صور ولك صور فيديو. بعدين وين صفحة وين صفحة شرف؟ وين الشباب؟ مش فاهم يعني وين الشباب؟ وينهم؟ يجوا على المنطقة بس هنا يوقفوا. وينهم؟ लेबनान के एक टीवी चैनल के एंकर ने यमन के हूथीज और अंसारुल्लाह लड़ाके से पूछ लिया, स्पोक पर्सन से, कि हमें पता चला कि अमेरिका ने आपको धमकी दी थी तो आपने यानी इजराइल पर हमले बंद कर दिए। तो उन्होंने जानकारी दी अंसारुल्लाह के स्पोक पर्सन ने कि जब हमें ये पता चला कि अमेरिका हमको धमकी दे रहा है और अमेरिका ने जैसे हमको धमकाया कि अब मिसाइल मत दागना, तुरंत हमने 10 मिनट बाद दोबारा मिसाइल दाग दी थी। वो पूरा क्लिप इस वक्त यूरोप के मुंह पर तमाचा है, देखिए। السيد عبد الملك الحوثي بعد العدوان الإسرائيلي البري على غزة. العمليات السابقة حصلت نتيجة للتهديدات الأمريكية، لأنه بعد خطاب السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي هو وجه القوات الصاروخية والجوية بأن تكون على أهبة الاستعداد، ولكن الذي حصل بعد ذلك أن أمريكا أرسلت تهديدات لليمن عبر الوسيط العماني، وبمجرد أن وصلت هذه التهديدات للسيد عبد الملك इजराइल ने जबलिया कैंप पर 3 बार हमला किया। इस हमले में 1000 लोग टोटल बताया गया है कि इन्हीं में घायल भी हैं और इन्हीं में लगभग मारे गए हैं। नंबर अभी क्लियर नहीं कि कितने मारे गए हैं और कितने घायल हैं, टोटल 1000 बताए गए हैं। उसमें एक शख्स का पूरा परिवार खत्म हो गया। दर्द को समझिए। तुनेशिया की टेनिस स्टार मैच के दौरान इंटरव्यू दे रही थी। उनसे फ़िलिस्तीन के बारे में, गाज़ा के बारे में पूछा गया तो वो जज्बाती हो गई, आंसुओं से रोने लगी, उनकी आवाज़ फर्रा गई और काफ़ी उनके चेहरे पर दर्द नज़र आने लगा। साथ साथ उन्होंने ऐलान कर दिया कि जो प्राइज़ मनी होगी वो मैं फ़िलिस्तीन को डोनेट करूँगी। कमाल की बात यह है कि भारत में बड़े से बड़े जो इंसानियत की बात करने वाले हैं उनको गाज़ा के लोगों के कत्लेआम पर खुशी हो रही है। उनकी आंख में आंसू तक नहीं आ रहा, वो तो उल्टा मजाक उड़ा रहे हैं। ऐसे में तुनेशिया की इस महिला का ये वीडियो, खिलाड़ी का ये वीडियो देखना चाहिए। You are the minister of happiness and the smiles back on your face, and that's all that counts. You seem very happy with the win. I am very happy with the win, but I haven't been very happy lately, to be honest with you. You know, the situation in the world doesn't make me happy, so I feel like I'm sorry. It's okay. These are the moments. These are the moments, Ons, that can take us away from the world for a few minutes, where we can focus on sports, we can focus on the people we love, and it can take us away from the problems for a few minutes. So you're able to let all of us do that as your fans, and we appreciate everything you do out on this tennis court very much. I mean, I wish just... आप फिलिस्तीनियों का दर्द क्या समझोगे और मैं क्या समझ पाऊँगा? सोचिए, ये जो बच्चा है जिसे मेडिकल पर्सन ने गोद लिया है, उसे चुप करा रहा है, संभाल रहा है, ये वाहिद अपने पूरे परिवार में अकेला बच्चा बचा है। माँ, बाप, भाई, बहन, छोटा भाई, दादा, दादी सब ख़त्म। और यहाँ वो लोग कह रहे हैं, बहुसंख्यक समाज के लोग, इज़राइल जिंदाबाद, वी आर विद इज़राइल।
और इजराइल को जब मौका मिलेगा इजराइल, हाँ खैर। लंदन में ज़बरदस्त प्रदर्शन फ़िलिस्तीन के समर्थन में हो रहा था। ईसाइयों का बड़ा ग्रुप इस प्रदर्शन में शामिल था। एक व्यक्ति, एक ईसाई ने बताया कि ये धर्म का मामला नहीं है, ये इंसानियत का मामला है। ऐसा नहीं हो सकता कि गाज़ा में जेनोसाइड हो, बच्चों को मारा जाए, औरतों का कत्ल किया जाए और हम बैठकर टीवी, क्रिकेट, सीरियल और मैच देखें। ऐसा नहीं हो सकता। ये प्रदर्शन होता रहेगा और मैं इसीलिए इंसानियत के लिए शामिल हूँ इस प्रदर्शन में। और जब तक गाज़ा, फ़िलिस्तीन आज़ाद नहीं हो जाते, इसी तरह से प्रदर्शन जारी रहेगा। इंसानियत के नाते मैं इस प्रदर्शन में जुड़ा हूँ। कमाल की बात यह है कि ऐसा भारत के दूसरे समुदाय के लोग नहीं कह सकते, नहीं कह पा रहे हैं बेचारे। देखिए उस बंदे की वीडियो। Can I interview you? I'm Palestinian, asking people why they support Palestine. I'm a human being. Do you think I'm going to sit back, watch my TV and watch a genocide? No chance. This isn't about religion, so it's not about being Muslim, being Jewish, whatever. I'm a Christian, right? But I'm a human being. That's all that matters to me. You know, I know people keep saying open air prison, but you know, I watched something today that was about the language that you use, right? Yeah. Actually, they're hostages. So everyone's talking about hostages. Come on. 2 million people, hostages. It doesn't make sense. It doesn't make sense. And this will never, ever, ever end until they're... बाइडेन यहूदियों को संबोधित कर रहे थे अमेरिका में, यहूदियों को, स्पेशली इजराइलियों को। उसी दौरान एक महिला रब्बी, यानी ईसाइयों में धर्मगुरु महिला, वो खड़ी होती है और सीधा कहती है कि मैं चाहती हूँ जेनोसाइड तुरंत रोका जाए और आप सीज़ फायर का ऐलान तुरंत करें। वो मंजर पूरी तरह से रिकॉर्ड हो गया है, आप भी देखिए। Oh my God. As a rabbi, I need you to call for a ceasefire right now. इजराइल की राजधानी तेल अवीव में यहूदी लोग अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं और वो वही बात कह रहे हैं जो हमास ने कही थी कि सारे फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करो और हमारे जितने भी हैं 100, 200, 300, 400 जो भी यहूदी उनके हाथ में हैं उनको वापस बुलाओ, मतलब अदला बदली करो। देखिए सोच नहीं सकते 8 से 9 साल की एक बच्ची, अल्लाह, इतना सब्र तो हमारे पास नहीं है, बेशक हमारे पास नहीं है जितना सब्र गाज़ा के 5-6 साल के बच्चों के पास है। 6-7 साल की बच्ची बता रही है कि उसका पूरा परिवार, भाई बहन, दादा दादी ख़त्म हो गए हैं। क्या क्या खोया है उसने इस इजरायली हमले में, सुनिए बच्ची से। رحنا وكان الطريق امان، كانت كل الطرق مسكره كلها، فاضطرينا نروح من شارع البحر. في صاروخ استهدفنا وماما في ايدها نزيف، اختي عمرها 8 سنين। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, इसके अलावा बच्चियां और बच्चे कह रहे हैं हम थक चुके हैं, हमारे पास ना खाना है, ना छत है, ना पानी है, ना आराम है। सुनिए। Dad, I can't do anything. There's no house, there's no water, there's no food, there's nothing. Am I going crazy? I don't know. I may be going crazy. I don't know. I don't know anymore. Please. Oh my God. We're pleading and we're pleading. Stop this. I'm not mature yet. I'm a child. For God's sake. I'm a child. عشان الله يا الله يا رب وينكم. Where is the Arab ward? Where is the Islamic ward? Where are the people? Oh, we're crying and we're crying. मेरे दोस्तों, माँ दिखाऊं आपको एक माँ के बच्चे मारे गए। 2 से 3 बच्चे शहीद हो गए हमलों में इजराइल के, और हाथों में बच्चों का खून लगा है। एम्बुलेंस से वो औरत उतर रही है, वो माँ उतर रही है और कह रही है कि मेरे बच्चे अक्सा के लिए, मस्जिद अल अक्सा के लिए कुर्बान हो गए। हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। सुनिए।
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بالجلال يا رب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا رب اللهم لا عاوزك عوض خير رسول الله راح ولادي يما لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله يا رب يتقبلهم عندك يا رب يا رب يتقبلهم عندك يا رب يا رب बच्चों की हिम्मत आपको दिखाना चाह रहा हूँ। अभी मैं आपको 1-2 हफ्ते पहले का वीडियो दिखा देता हूँ, क्योंकि हिम्मत की बात हो रही है। हो सकता है इनमें कई बच्चे अब जिंदा ना हों, ठीक है। बच्चे कहते हुए रिकॉर्ड किए गए, वो मलबे में और मिट्टी में खेल रहे थे गाज़ा के, और ये कह रहे थे कि इसी मिट्टी में हम दफन हो जाएंगे। देखिए هذه مقبرة إنا نلعب فيها وحننشن فيها. मुस्लिम अमेरिका में प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बाइडन तुम छुप नहीं सकते, तुम छुपा भी कुछ नहीं सकते, हम तुम पर केस करेंगे कत्लेआम का। जाहिर है जो कुछ हो रहा है अमेरिका के इशारे पर हो रहा है। एक बाप अपने बच्चों को मलबे में ढूंढ रहा है, अपनी बीवी को ढूंढ रहा है, अपने वालिदैन को ढूंढ रहा है। ढूंढते ढूंढते उसकी कमर में दर्द हो चुका है। मलबे में उसको अपना परिवार नज़र नहीं आ रहा। आसमान की तरफ देखकर अल्लाह से फरियाद कर रहा है। सूरज आसमान पर चीख रहा है। चिलचिलाती धूप भी ऐसा लग रहा है कि चीख कर रो रही है। لا إله إلا الله ربنا يعوضك عوض خير يا الله يا حبيبي يا الله ليش سبتني يابا متت ليش يابا سبقك على الجنة ليش سبتني يابا متت سبقك على الجنة يا حبيبي ليش يابا يابا ايش سويتوا يابا لا إله إلا الله يابا لا إله إلا الله في الجنة يا حبيبي في الجنة في الجنة في الجنة في الجنة يا حبيبي في الجنة سبقوك। गज़ा वालों की ज़िंदगी आप जी नहीं सकते और अल्लाह ऐसी ज़िंदगी किसी को न दे, लेकिन है बड़ी हिम्मत वाली। सुबह नाश्ता हो रहा है और पिछली गली से हमास इजराइल पर रॉकेटों की बरसात कर रहा है। उधर दोस्तों ऐसे ख़तरनाक मिसाइलें अब हमास दाग रहा है। अब 50 मिसाइलें दागता है तो 5 तो गिर ही जाती है। इजराइल के 2 अलग अलग इलाकों में मिसाइलें गिरी हैं हमास। देखिए זה הבית הראשי שנפגע. פה הבית הזה, כל החלונות התנפצו. והבית ההוא, תכף אני גם אצלם לך מקרוב, גם כן נפגע. ושם יש מכונית שנשרפה. סך הכל הבית הזה 2 קומות ויש קומת מרתף -1. עברה סריקה. इसके अलावा रात को भी इजराइल के ऊपर हमास ने मिसाइलें दागी थी। देखिए
अब जाहिर सी बात है, जब हमास हमला करेगा तो जवाबी कार्रवाई इजराइल तो करेगा। अब इधर से तो हल्के मिसाइल दागे जाते हैं और उधर से तो सीधा मौत आती है। देखिए इजराइल के हमले कितने खतरनाक हैं। हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। मेरे दोस्तों, इंडोनेशियन हॉस्पिटल के अंदर, इंडोनेशिया और फ़िलिस्तीन के जो हॉस्पिटल जमी के काम करते हैं उसके अंदर बिजली नहीं है, तो मोमबत्ती और टॉर्च के ज़रिए वहाँ काम कर रहे हैं लोग। استني يا ستي، استني يا اختي، هذا حال غزه وحال اطفال غزه وحال نساء غزه، وزي ما انتم شايفين الوضع كيف صرنا هذا هو على الشمال، والله يسترنا وهينا التصوير। मेरे दोस्तों, फिलिस्तीन अथॉरिटी के ये पत्रकार थे, यानी फिलिस्तीन के ही ये पत्रकार थे, गजा में रहते थे। इजराइल ने टारगेट करके इनके पूरे परिवार को, 10 परिवार वाले थे, मारे गए हैं और ये खुद भी शहीद हो गए हैं। मेरे दोस्तों, ये जो पत्रकार हैं, इनके जब घर पे हमला हुआ तो इनके घर पे हमला होने के बाद क्या माहौल था, वो वीडियो हमारे पास मौजूद है, देखें आप। अमेरिका में यहूदी लोग प्रदर्शन कर रहे थे। यहूदी लोग इजराइल के समर्थन में प्रदर्शन कर